इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन यू हैव टू ऑल्सो बर्न लाइक अ सन। अगर तुम कॉलेज में हो या जस्ट तुम कॉलेज में जाने वाले हो या जस्ट तुम्हारी नई नई जॉब लगी है या फिर लगने वाली है, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे कि क्यों तुमको फेलियर से नहीं डरना चाहिए और इनफैक्ट फेलियर तुम्हारे लिए वरदान का काम कर रहा होता है अगर तुम उसको सही तरीके से ले रहे हो तो। बिफोर इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें, मैं रवीश कुमार की एक छोटी सी क्लिप को तुम्हारे सामने चलाना चाहूंगा और इस वीडियो ने ना मुझे भी पर्सनली काफी मोटिवेट किया है। Not all battles are fought for victory. Some are fought for simply to tell the world that someone was there on the battlefield. तो बस यार, जैसा रवीश कुमार ने बताया ना कि हर लड़ाई जरूरी नहीं है कि जीतने के लिए लड़ी जाए, कुछ लड़ाई को बस इसलिए भी लड़ा जाता है ताकि आपकी मौजूदगी का एहसास हो। हम जब कॉलेज में होते हैं ना, हम बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं नई नई चीजों को ट्राई करने से, या फिर खुद को रोक रहे होते हैं इस चीज के चक्कर में कि अगर हम फेल हो गए तो सामने वाला क्या कहेगा या सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। सबसे पहली बात तो तुमको यह समझना जरूरी है कि वो सामने वाला है कौन, है ना, तुमको देख कौन रहा है। जब तुम कॉलेज में हो ना, तुम्हारे सामने तुम्हारे जैसे ही 10, 15, 50, 100 लफंदर है तुम्हारे जैसे, जिनको खुद कुछ नहीं आ रहा होता है, तो तुम उनके जजमेंट से क्यों डर रहे हो? और अगर तुम्हें लग ही रहा है कि उनके जजमेंट से तुमको डर लग रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि वो लोग बहुत ज्यादा जज करेंगे तो मैं इनके फ्रेंड सर्कल से बाहर हो जाऊंगा, ये मुझे नीची नजरों से देखने लगेंगे, ब्ला 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 ब्ला, तो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि तुम उस फ्रेंड सर्कल को ही छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक साबित होने वाला है। वैसे फ्रेंड्स जो तुमको जज करने वाले हैं तुम्हारे फेलियर या फिर सक्सेस के रेट पे, वो तुम्हारे एक्चुअल फ्रेंड्स कभी थे ही नहीं। या अगर तुम ऑलरेडी किसी ऐसे ग्रुप में पढ़े हुए हो, कॉलेज के 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में, उस ग्रुप से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यार बहुत बार जरूरी होता है कि गलत जगह से निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, रैदर देन कि हम उसी चीज को ढोते रहे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर मान लो तुम एक काफी लंबे माउंटेन के ट्रैक के ऊपर जा रहे हो या फिर तुम कभी बहुत लंबे वॉक पे जा रहे हो और तुम्हारे पैर के अंदर तुम्हारे जूते के अंदर एक छोटा सा सपोज करो पत्थर है, वो क्या करेगा? तुमको पूरे रास्ते हर्ट करते रहेगा, है ना। तो टॉक्सिक फ्रेंड ग्रुप या ये सब जो सर्कल होता है ना, वो छोटे पत्थर जैसा होता है जो कि तुम्हारे पैर को लगातार हर्ट कर रहा होता है। यहाँ पे तुम्हारा पैर की जगह तुम्हारा कैरियर आ जाता है और अल्टीमेटली एक घाव बन जाता है जिसके चलते तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हो। तो उनको कट ऑफ करो। अब समझते हैं कि फेलियर क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। देखो यार, फेल करना सबसे पहले तो तुम्हारे कॉलेज लाइफ में या अगर तुम जस्ट अपने कैरियर को स्टार्ट करो तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे अंदर से एक बबल को तोड़ता है और वो बबल रहता है कंफर्ट जोन का। तुम नए नए जगहों पे जाते हो, अलग अलग चीजों में फेल हो रहे होते हो, इससे क्या होता है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखते हो। बहुत लोग लाइफ में सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन्हें खुद के कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलने आता है। तो सबसे पहला चीज तो तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखते हो। दूसरा चीज ये ले लेते हैं कि सपोज करो तुमने किसी आइडियाथॉन या हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया और तुम वहां पे जाके फेल कर गए, है ना। तुम हो सकता है टॉप 5 में भी नहीं है। अब इससे होगा क्या? इससे 2-3 चीज होगा। पहला, तुम जब फेल होगे तो तुम वापस से रिजल्ट को देख के एनालाइज करोगे, है ना। अब अगेन, फेल होने का मतलब यह है कि अच्छे से हमें फेल होना है। अच्छे से फेल होने का मतलब यह है कि हम अपने रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। जब तुम अपने रिजल्ट को एनालाइज करोगे तो तुमको पता चलेगा क्या क्या वो दिक्कत था जिसके चलते तुम फेल हुए हो, है ना। हो सकता है कि तुम्हारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा, तो फिर उस चीज को तुम थोड़ा सा सही कर दोगे। हो सकता है तुम्हारे प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होगा, हो सकता है तुम्हारे आइडिया थोड़ा सा इलॉजिकल होगा या इनवैलिड होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब तुम जाओगे तो मोर प्रिपेयर्ड होके जा रहे होगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर तुम फेल भी हो जाओगे ना, तो इन टाइप के जगहों पे जाने से तुम्हारा नेटवर्क तो इंप्रूव हो ही जाएगा। तुमको अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, तुमको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, तुमको तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे जो कि रेडी है नए नए एक्सपेरिमेंट्स को, नए नए चीजों को ट्राई करने के लिए। तो अल्टीमेटली ऑन पेपर भले तुम फेल कर गए हो, बट अल्टीमेटली तुम एक विनर हो, तुम एक विजेता हो, है ना। ये आइडियाथॉन या हैकाथॉन बस और बस एक एग्जांपल है समझाने का मेरा बात। ये हर चीज में अप्लाई हो रहा होता है। अब सपोज करो तुमने ना कॉलेज में अपने 4-5 दोस्तों के साथ डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, लेट्स स्टार्ट अ स्टार्टअप। अब बहुत बार क्या होगा कि अगर तुम फर्स्ट टाइम कोई स्टार्टअप चालू कर रहे हो तो तुम फेल कर जाओगे, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, कॉल टू एक्शन क्या होता है, ROI क्या होता है, टारगेट ऑडियंस क्या होता है, ब्रांड पोजिशनिंग क्या होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको ऑलरेडी नहीं पता है, तो तुम्हारा फेल होना मोर और लेस सर्टेन रहता है, या फिर हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि तुम शायद फेल कर जाओगे उस केसेस में। बट अगर तुम फेल भी कर जाओगे, बेस्ट चीज क्या होगा, जब तुम नेक्स्ट टाइम या फ्यूचर में अगर कभी कोई स्टार्टअप करना चाहोगे कॉलेज के बाद या फिर मे बी 5 साल बाद, तो तुम्हारे पास तुम्हारी पुरानी लर्निंग और इनसाइट्स रहेगी। अब सोचो, किसी बंदे ने जिसने आज तक कभी ट्राई ही नहीं किया है, वो जब स्टार्टअप करेगा 5 साल बाद, और तुम जो ऑलरेडी 1-2 बार फेल हो चुके हो और कोई स्टार्टअप करोगे, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग उससे मल्टीपल टाइम्स ज्यादा हो रहा होगा।
और रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि तुम्हारे पास एक डिटेल इंसाइट्स है, डिटेल एनालिसिस है, तुमको अपने बारे में भी पता है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमी है, या फिर हो सकता है तुमको उस समय सही तरीके से पार्टनर नहीं चुनने आया हो, है ना। क्योंकि जब भी आप स्टार्टअप में पार्टनर चुनते हो तो आप एक चीज का ध्यान रखते हो, आपको जो चीज आता है आप वैसा ही बंदा दूसरा को नहीं चुन लेते हो। मतलब अगर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है और मुझे अगर ब्रांडिंग आता है तो मैं दूसरा साइड टेक्निकल वाला बंदा ढूंढूंगा, अगर मुझे टेक्निकल चीजें आती हैं तो मैं ब्रांडिंग वाला बंदा ढूंढूंगा, है ना। बट बहुत बार क्या होता है कि आप जोश जोश में आप खुद भी टेक्निकल हो, अपने को फाउंडर को भी टेक्निकल पकड़ लियो और 2-3 बंदा और साथ में जोड़ लियो, सभी के सभी टेक्निकल ही बंदा है, ब्रांडिंग वाला कोई बंदा ही नहीं है ना। तो आप फेल कर जाओगे उस केस में। बट जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो आप इन्हीं गलतियों से सीखोगे और बेटर परफॉर्म करोगे। अब मैं जो बात बोल रहा हूं ना, ये सिर्फ आइडियाथॉन, स्टार्टअप, हैकाथॉन या फिर टेक्निकल चीजें, कोडिंग वगैरह तक नहीं लिमिटेड है। इनफैक्ट ये तुम्हारे लाइफ के बारे में भी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो तुम एक रिलेशनशिप में जाते हो, कॉलेज में होता है ना, नया नया प्यार, नया नया कुमार, है ना। तुम एक लड़का हो, है ना, तुम एक लड़की हो, तो तुम अपने पार्टनर को डेट करते हो और तुम्हारा गंदा सा कट जाता है या फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है। इन दैट केस भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा होता है। कैसे अच्छा हो रहा होता है? तुमको अच्छे अच्छे पुराने पुराने गाने सुनने में मजा आने लगता है, तुमको उसका लिरिक्स समझ में आने लगता है, जिंदगी कबीर सिंह जैसी हो जाती है। बिल्कुल नहीं, ये मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली मतलब गाना में तो मजा आता है ना, मुझे भी मजा आया था मेरे टाइम पे। बट व्हाट आई एक्चुअली मीन इज दैट कि तुम उससे एक बेटर पार्टनर बन जाते हो। तुमको पता चलता है कि ब्रेकअप होने का रीजन क्या था, अगर तुम उस चीज को सही तरीके से इंस्पेक्ट करते हो तो, है ना। जैसे हो सकता है ना कि ब्रेकअप होने का रीजन ये रहा हो कि तुम्हारा पार्टनर टॉक्सिक था और तुम सिर्फ और सिर्फ सुंदरता और बाकी सब चीजों के चक्कर में चले गए। एप्लीकेबल फॉर बोथ लड़का या फिर लड़की। या ऐसा भी हो सकता है कि तुम ही टॉक्सिक रहे हो तो तुम अपने अंदर सुधार लाते हो कि फ्यूचर में कभी रिलेशनशिप या किसी कमिटमेंट में जाओगे तो तुम एक बेटर इंसान बन के आओगे। या फिर हो सकता है कि तुम्हारा वाइब नहीं मैच किया हो, तुमको स्टार्टिंग में लगा हो कि हम लोग परफेक्ट हैं और तुम जवानी का जोश, है ना, और नया खून तो तुम्हारा गर्म है, तो बस चलो प्यार भरी बातें करते हैं, उसमें चले गए। बट इससे क्या होगा कि तुम्हारा अगर 1-2 बार ब्रेकअप हो जाए तो तुम एटलीस्ट मैच्योर जरूर हो जाते हो। और जब ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है, तुम इसको रिसर्च भी कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो, कि एक बंदा जो फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में जाता है वो पार्टनर के लिए उतना बेटर मैच नहीं होता है कंपेयर टू एक बंदा जो दूसरी या तीसरी बार जा रहा होता है। क्योंकि उसे काफी कुछ पता चल जाता है कि हमें अपने पार्टनर को फ्रीडम देना होता है, हमें अपने पार्टनर की भी बातों को समझना पड़ता है, हमें सिर्फ मैं तक नहीं रहना पड़ता है, हमें सब कुछ समझना पड़ता है, हमें उनके बारे में भी समझना पड़ता है, ब्ला 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 ब्ला। आई एम नॉट अ रिलेशनशिप कोच, तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल जिसे मैं ले रहा हूं। अब इसका एक और बेस्ट फायदा ये हो रहा होता है कि कल हो के तुम्हारा शादी भी होगा ना, तो तुम एक अच्छे पार्टनर बन के निकलोगे, है ना। क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि तुमको अपने पार्टनर के नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करना है ना, कैसे उसके लिए इमोशनली अवेलेबल रहना है, क्या वो चीजें हैं जो ट्रिगर करती है। तुम एक लड़का हो तो तुम लड़की के एस्पेक्ट को भी समझना चालू कर चुके होगे, तुम एक लड़की हो तो तुम एक लड़का के भी एस्पेक्ट को समझना चालू कर चुकी होगी, है ना। अब अगेन मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अगर लाइफ तुमको लेमन दे तो तुम लेमोनेड बना दो, है ना। नींबू मिले तो नींबू का शरबत बना लो यार और मस्त पियो। अगेन ये बस एक एग्जांपल है और ये हर जगह पे अप्लाई हो रहा होता है। अगर तुम कॉलेज में हो ना तो तुमको डिफरेंट टाइप के भी स्पोर्ट्स को ट्राई करना चाहिए। अगर तुमको सपोज करो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलने आता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम कॉलेज में तो सिर्फ और सिर्फ बस क्रिकेट ट्राई करो। अगर तुम्हारे कॉलेज में स्विमिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है तो स्विमिंग जाकर ट्राई करो। अगर तुम्हारे कॉलेज में बास्केटबॉल होता है और आज तक तुमने बाप जन्म में कभी बास्केटबॉल नहीं खेला हुआ है, डजंट मैटर एट ऑल, जाओ जाके बास्केटबॉल खेलो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्रेजी लेवल पे बास्केटबॉल प्लेयर बन जाओगे, है ना, दुनिया के नंबर 1 बन जाओगे, वो मोटिव है ही नहीं। इट्स जस्ट लाइक लर्निंग अबाउट ब्रेकिंग योर बैरियर्स, है ना, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर निकलने की बातें हो रही हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर तुम बास्केटबॉल ट्राई करोगे वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स होगा जिसको आज तक तुमने खेला ही नहीं और तुमको उसके बारे में पता भी नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बास्केटबॉल इज अगेन एन एग्जांपल। वो स्विमिंग हो सकता है, वो आर्चरी हो सकता है ना, तीरंदाजी चालू कर सकते हो, वो शूटिंग हो सकता है अगर तुम्हारे कॉलेज में अवेलेबल है तो, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो वॉलीबॉल हो सकता है अगर आज तक तुमने कभी नहीं खेला है तो कॉलेज में जाओ और एक नया गेम तो जरूर ही ट्राई करो, क्योंकि स्पोर्ट्स इज द बेस्ट टीचर। स्पोर्ट्स जितना कुछ तुमको सिखा देता है ना, उतना तुमको और कोई भी चीज नहीं सिखा रहा होता है। तो प्लीज कॉलेज में हो उस स्पोर्ट्स में मत लगे रहो। हाँ खेलो, क्रिकेट तुमको खेलना मान लो पसंद है कि एग्जांपल ले रहे हो तो क्रिकेट भी खेलो, बट साथ ही साथ कोशिश करो, क्योंकि देखो तुम क्रिकेटर तो बनने वाले हो नहीं मोर और लेस, तो तुम क्रिकेट को फन के लिए खेल रहे हो तो ट्राई ऑल्सो टू फाइंड फन इन डिफरेंट गेम्स एज वेल, है ना। कोशिश कर लो ना कि बास्केटबॉल खेल लेते हैं, वॉलीबॉल खेल लेते हैं, स्विमिंग कॉम्पिटिशंस में चले जाते हैं। अब हमें जीतने के लिए नहीं जाना है, हमें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए, हमें अपने बैरियर को तोड़ने के लिए और हमें अपने दिमाग को कैपेबल बनाने के लिए कि हमारा दिमाग कैपेबल रहे कि नई नई चीजों को भी सीखता रहे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा होता है क्योंकि आजकल के टाइम में ना, तुम्हारे पापा दादा नाना के टाइम में टेक्नोलॉजीज काफी डिफरेंट थी, है ना। टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन इतना नहीं हुआ था।
उनके टाइम पे अगर तुमने कोई एक चीज सीख लिया है 4-5 साल में, तो तुम 25-30 साल तक उसी चीज का कमाई खाते रह सकते हो। बट आजकल के टाइम में डायनेमिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रही होती है, तो हो सकता है तुमने आज जो चीज सीखा है कल तुमको उसको अनलर्न करके नया चीज सीखना पड़ेगा। तो जब तुम नए नए गेम्स को जब ट्राई करोगे ना, नो मैटर उसमें तुम फेल ही क्यों नहीं हो रहे हो, बट बेस्ट पार्ट क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग में एक एबिलिटी आएगा टू कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। तो जब तुम कैरियर में आगे जाओगे, है ना, तो तुमको कभी कोई तुम्हारे लिए रोड ब्लॉक नहीं रहेगा कि कोई नया चीज आ गया, इस चीज को सीखे कैसे। तो स्पोर्ट्स तो दबा के ट्राई करो। यहां पे ना मैं एक MS धोनी का क्लिप चलाता हूं जो मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेट करता है। Process is more important than the result. The result is a byproduct of the process. But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. तो बस यार बात वही है कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो, अपने प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो। रिजल्ट प्लस हो माइनस हो, फेलियर हो सक्सेस हो, डजेंट मैटर। अगर तुम फेल भी करते हो तो भी तुम बहुत कुछ सीख चुके होगे, और अगर तुम सक्सेसफुल होते हो तब तो भाई तुम सीख भी रहे होगे और तुमको सक्सेस भी मिल रहा होगा। अगेन, सक्सेस और फेलियर एक रिलेटिव टर्म है। जैसे मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, क्या ही हो जाएगा, वोस्ट टू वोस्ट क्या होगा, ये चैनल किसी को पसंद नहीं आएगा, वीडियो के ऊपर तुम लोग डिसलाइक करोगे, किसी को मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा। बट क्या मैं इसे एक फेलियर की तरह कंसिडर कर लूं? बिल्कुल भी नहीं, है ना। एटलीस्ट इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं काफी कुछ सीख पा रहा हूँ। मैं लाइट्स के बारे में सीख रहा हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम देख सकते हो, मुझे पहले नहीं पता था रिंग लाइट होता क्या है, अब मैं एक रिंग लाइट यूज कर रहा हूं, जैसे कि तुम देख सकते हो फॉर बेटर लाइटनिंग, है ना। मैं माइक के बारे में सीखा, तो मैंने एक माइक परचेस किया है। इसके द्वारा क्या हुआ कि मैं काफी सारे माइक के बारे में मैंने रिसर्च किया, मुझे पता चला कि कंप्रेशर माइक क्या होता है, ये माइक क्या होता है, वो माइक क्या होता है। मैं कैमरा के बारे में सीख रहा हूं, मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूं, मैं थंबनेल डिजाइनिंग को और इंप्रूव कर रहा हूं। तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि मेरा जो स्किल है वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा रहा है, और लाइफ में ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। क्योंकि तुम जितने भी चीजों को करते हो ना, वो सब एक एक कहीं ना कहीं एक डॉट्स बनाते रहती हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब तुम पीछे मुड़ के देखते हो, जब तुम्हारे हाथ एक बहुत बड़ा सक्सेस जब तुम्हारे हाथ लगेगा और तुम पीछे मुड़ोगे, तो तुम देखोगे कि ये सारी डॉट्स आपस में कनेक्ट हो रही है। तो बस यार, चैनल चले चैनल ना चले, चैनल भाड़ में चला जाए, व्हाई डज आई केयर, एटलीस्ट आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग इन द प्रोसेस। तो प्रोसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस यार, मैं यही उम्मीद करता हूं कि सक्सेस और फेलियर को तुम एक रिलेटिव टर्म की तरह समझो, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर तुम फेलियर को फेलियर की तरह नहीं लोगे तो तुम कभी फेलियर को झेलोगे भी नहीं, है ना। क्योंकि तुम फेलियर भी अपने आप में एक सक्सेस होल्ड करता है, क्योंकि तुमको उस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर तुम एक कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, है ना, हो सकता है 10-15 दिन सीखे, या कोई नया टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, मे बी वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, 10-15 दिन सीखे और फिर तुमको लगा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो एटलीस्ट तुमने एक्सप्लोर किया। अगर तुम इस तरह से 50 चीज अगर एक्सप्लोर करोगे तो तुम अल्टीमेटली एक चीज पाओगे जो तुम्हारे लिए होगा, और वो 10 दिन भी वेस्ट नहीं होगा, वो अगेन एक डॉट बन जाएगा जो कि अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं पे जाके कनेक्ट हो रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर तुम इस वीडियो के अंत तक रहे हो तो होपफुली तुमको ये वाला वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।